विकास शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और ये टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये आया कहाँ से? आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसी के रूट्स निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया गया है। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे ये जो ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज इक्वल्स टू डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली आपका बताता है किस नेचर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी ये दी होगी, इसका नेचर निकालेगा। तो नेचर बेसिकली तीन तरीके के होंगे। पहला, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, पहला। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोई भी। और तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो मतलब ये तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। पहली, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 की वैल्यू इसकी सीधे 0 आ गई। दूसरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब वैल्यू जो है इसकी वो पॉजिटिव आएगी 1 2 3 से लेके कोई भी इनफाइनाइट नंबर तक। तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगी, मतलब 0 से नीचे आएगी। तो जब भी वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो इसको हम बोलते हैं इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स होंगे वो इक्वल और रियल होंगे। ठीक, दूसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव आएगी, ठीक, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो रूट्स अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक, और तीसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस टाइप के रूट्स को हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, कि रूट्स इमेजिनरी है। ठीक, इमेजिनरी। तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका। ठीक, ये इक्वेशन है, आपको डिस्क्रिमिनेंट और नेचर निकालना है रूट्स का। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया है। सबसे पहले आप कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसकी हेल्प से आप इसमें से a, b और c की वैल्यू निकालोगे। तो a की वैल्यू 2x स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 2, x का कोफिशिएंट 3 और ये कांस्टेंट नंबर 5। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये चेक करना है कि ये जो तीन नंबर, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो डी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 टू जा होता है आपका 8, 8 5 जा होता है 40। तो डी आपका आ गया माइनस का 31। ठीक, ये तो हमें निकाल दिया डिस्क्रिमिनेंट। नेचर की बात करते हैं। आपको मालूम है जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका मतलब या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो, ठीक, लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक, वो आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सेम है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। इक्वेशन बदल दी गई है। ठीक है, वापस से सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। आपको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। a क्या हो जाएगा 2, b हो जाएगा माइनस 8। ध्यान से देखना, x के बगल में जो कोफिशिएंट है x का वो माइनस 8 है। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, और c यहाँ पे है 5। वापस से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b है माइनस 8 का स्क्वायर कर दिया,
-4 इंटू ए इंटू सी कर दिया। d इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो d यहाँ पे कितना आ गया? d आपका यहाँ पे आ गया 64 में ये आ गया 24। ठीक, तो d क्या है आपका 24, पॉजिटिव वैल्यू है। d एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया? ये आपका d ग्रेटर देन 0 है, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, ये आपके इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, या फिर रियल एंड इक्वल आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हल्की सी ट्रिक घुमा दी गई है, और बोर्ड्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पहले से ही बता दिया गया है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट जो दिया है के, इसकी वैल्यू गिवन नहीं, हमको निकालनी है। तो क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है इक्वल रूट्स ऑलरेडी से इस इक्वेशन के हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 हो जाएगा। तो वापस से पहले जो हमने काम किया, हमको पहले a b और c निकालना है। तो a क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x के स्क्वायर का के बगल में a है, जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो 1 मानते हैं, तो a हमारा 1 आ गया। x के बगल में k है, b की वैल्यू कितनी हो गई? k, और कोफिशिएंट हमारा 4 हो गया। ठीक, पहला स्टेप। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि 0 है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b कितना है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 यहाँ नेगेटिव का है, वहां जाके 16 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये k स्क्वायर है इज इक्वल टू 16 हो गया, तो k इज इक्वल टू रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 4। कभी भी गलती ना करना, 16 के रूट को कभी भी आप 4 मत लिखना खाली, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। तो k की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 4 होगी। ठीक है, तो बस इसमें यही था, आपको इसमें नेचर बताना होगा कि रूट जो आपकी इक्वेशन दी है उसके रूट्स का नेचर क्या है। ठीक, 3 तरीके के होते हैं, बता दिया। या फिर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इक्वेशन दी होगी, आपको बोला गया होगा कि वो इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और सिंपली आपको के या कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू निकालने को